हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। कल हम लोग गए थे शॉपिंग। अभी कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ ऑफ़र्स चल रहा है, तो हमें एक्चुअली कुछ चीज़ें लेनी थी, स्पेसिफ़िक चीज़ें लेनी थी। लास्ट टाइम के जैसे रैंडम चीज़ें नहीं लेनी थी, लेकिन हम सोच के जैसा गए थे वैसा हमें नहीं मिला, बट जो चीज़ अच्छी लगी हम वो लेकर के आए हैं। और सबसे पहले हम गए थे होम सेंटर। तो होम सेंटर में अप टू 50% ऑफ था। बहुत कम चीज़ों पे ऑफ़र था, बहुत ही कम चीज़ों पे, बाकी किसी चीज़ पे ऑफ़र नहीं था। कुछ कुछ चीज़ों पे 10% का ऑफ़र था, लेकिन वो चीज़ें लेने लायक नहीं थी, मतलब इस टाइप की नहीं थी कि मुझे उसकी नीड हो। तो मैं क्या लेकर के आई हूँ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो वहाँ से अब ज़्यादा शॉपिंग किए नहीं, तो वहाँ से ये वाली पेंटिंग लेके आई हूँ मैं। तो ये पेंटिंग अच्छी मिल गई, मतलब अच्छी लग रही है, खाली वॉल पे लगाओ तो ये एक्चुअली 4 पेंटिंग्स मिली मुझे 360 में, तो काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, इसलिए ले लिया। मेन जो चीज़ ली मैंने, जिसका कि कोई प्लान नहीं था, आई विल शो यू दैट वन, जो कि सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है कुशन कवर्स। कुशन कवर्स मैंने ऐसे 3 सेट लिया है, मतलब टोटल 6, क्योंकि मेरे पास कुशन्स हैं भी ज़्यादा। और एक्चुअली ये लिनन कॉटन जो क्लॉथ होता है उसका है, और ये एक एक पड़ा है 160 का। तो मुझे 160 में 2 लिनन कॉटन के होम सेंटर के सही लगे, और कलर्स भी काफ़ी सेटल्ड है, मतलब समर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने ले लिया। और इसके साथ ये बैग भी है। तो ये बैग्स जो होते हैं, इस बैग में हैंड बैग्स जो होते हैं, क्लचेस, वो सब स्टोर किया जा सकता है। ऐसे प्लीट्स हैं इस पर, तो काफ़ी यूनिक सा लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। अदरवाइज़ लेने का तो प्लान नहीं था, बट लुकिंग गुड, और क्लॉथ भी काफ़ी हेवी है, सो इट्स गुड। तो कलर्स दिखाती हूँ मैं। एक कलर ये है, ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो पहले मैंने सोचा कि एक ही कलर ले लेती हूँ, और सोफ़ा पे जो नीचे मैं क्लॉथ लगाती हूँ, कोई लाइट कलर बेडशीट या वाइट कलर कुछ लगा दूँगी, और उस पर वो कलर लगाऊंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, 2 या 3 जितने भी मैं सेट लूँगी, सारे अलग अलग कलर्स के लूँगी, और जैसे कि पैटर्न एक ही है ना, तो फिर कलर्स अगर चेंज भी होगा तो अपीलिंग लगता है, अच्छा लगता है, एक स्टाइलिंग लुक लगता है। अगर मान लीजिए प्रिंट, पैटर्न सब कुछ अलग हो, कलर भी अलग हो, तब चीज़ें एकदम ऑड लगती हैं, तो और बोरिंग भी नहीं होगा। एक ही कलर देख देख के बोर हो जाएंगे, तो एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे सेट करके कुशन लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल कलर। पता नहीं वॉश करने के बाद इसका कलर कैसा रहेगा, कब तक ही रहेगा, बट हाँ, कलर्स काफ़ी लाइट कलर्स हैं। इसमें प्लीट्स नहीं है, ये जस्ट डायमंड शेप का इसके ऊपर ये है। तो इसी कलर का मैं वैसा भी सर्च कर रही थी, बट मिला नहीं, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, क्योंकि ये जो है सेम वाला ये बड़े वाले सोफ़े पे लगा दूंगी, और जो थोड़ा डिफरेंट है, कलर्स ऐसा है, तो उसको छोटे वाले सोफ़े पे लगा सकते हैं। बाकी जो वो कलर है उसी कलर में मुझे पिलो कवर भी मिल गया। तो पिलो कवर 140 का मिला है, कुशन कवर्स 160 का मिला है, येस। और साइज़ बहुत मैटर करता है। जैसे होम सेंटर में तो मुझे जब ये पिलो कवर मिला ना, तो ये साइज़ वही है जो मुझे हमेशा मैं सर्च करती हूँ। अदरवाइज़ जैसे मैं ऑनलाइन वगैरह कोई बेडशीट वगैरह कभी ऑर्डर करती हूँ, तो मैं हमेशा सर्च करती हूँ कि मैं जो पिलो जो होता है उसका मैं मेज़रमेंट बताती हूँ आपको, 45 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, या तो 70 मिल जाता है, या 69 मिल जाता है, 68 मिल जाता है, बट उससे छोटा छोटा होता है। मेरे पास भी छोटे छोटे पिलोज़ हैं, बट जो बड़े जो थोड़े से अच्छे पिलोज़ होते हैं उसमें यही साइज़ सेट होता है। तो ये दोनों कलर काफ़ी अच्छा है, ये लिया। और ये एक प्लांटर लिया है, 70 रुपीज़ का प्लांटर एक्चुअली। और इसके अलावा आरव ने अपने लिए फोक और स्पून लिया। ये होम सेंटर का हो गया। उसके बाद हम गए थे शॉपर स्टॉप। तो शॉपर स्टॉप एक्चुअली हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लेनी थी, हमें बस आरव के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि उसके सारे ही कपड़े छोटे हो गए। तो इसके सारे टी शर्ट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और सारे हमने जो लिए हैं वो 7 to 8 ईयर्स का ही लिया है। 6 to 7 का कोई टी शर्ट नहीं मिलता है, मतलब 6 to 7 के कोई भी ड्रेसेस नहीं मिलते हैं। 5 to 6 वाले सारे छोटे हो जाते हैं उसको अब। तो 7 to 8 का ऐसा सीन हो गया है कि ये इसको फिट नहीं होते हैं, मतलब थोड़े लूज़ भी रहते हैं। लेकिन इसमें भी कोई कोई टी शर्ट्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से थिक क्लॉथ वाले होते हैं, तो ठीक लगता है। तो अभी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही टी शर्ट्स हमें लेना है। और इसमें कोई अच्छे होते हैं, कोई काफ़ी लूज़ होते हैं। तो जो लूज़ होता है उसको मैं रख देती हूँ, 2-3-4 महीने के बाद फिर से ट्राई करती हूँ, और जो फिट होते हैं उनको मैं पहनाती हूँ। तो ये एक टी शर्ट है। पैंट ले लिया है, लूज़ है वैसे ये, और एक एक्स्ट्रा ईयर का है, 8 to 9 का है, बट
जैसे रात में बच्चों को ना गर्मी वर्मी के टाइम पे, या बच्चों को थोड़ी सी इचिंग हो, या बारिश के टाइम पे रात में उनको लूज़ कोई हाफ़ पैंट पहना के सुलाएं। अच्छे से पैरों वगैरह पे ऑयल वगैरह लगा करके मैं उसको सुलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, एयर पास होना। क्योंकि फिर सुबह अंडरगारमेंट पहनना, यूनिफॉर्म पहनना, घर के भी जो भी ट्रैक पैंट्स होते हैं ब्रीथेबल होते हैं, फिर भी वो टाइट होते हैं, तो मैं उसके लिए एक हमेशा रखती हूँ। इसके साथ एक हमने वेस्ट भी लिया है उसके लिए, ये जस्ट इमरजेंसी के लिए रखा है। हम होम सेंटर गए, फिर हम शॉपर स्टॉप गए, इतनी हो गई। फिर मेन शॉपिंग जो रह जाती है किचन की, वो ये थी कि मुझे लेना था स्टील का कुकर। और बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं, कुछ मेरे पास पुरानी चीज़ें थी उनको मैं एक्सचेंज करके ली हूँ। और ये है कुकर, ये 5 लीटर का है, तो एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का। तो ये वाला जो है ये 3 लीटर का कुकर है। ऑलरेडी इसमें खाना बन चुका है। सबसे पहले मैं इसमें सेमियां बनाई थी, काफ़ी अच्छा है, बहुत थिक है। इसमें अभी टोटल 3 न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऐड किया उन लोगों ने, तो अगर आपको भी लेना है तो आप ले सकते हैं। एक इसके पहले वाला जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो ये नीचे का है ना, ये स्टील का सेपरेट जॉइंट रहता है। इसमें क्या है, इनबिल्ट कर दिए हैं, तो ये सबसे न्यूएस्ट मॉडल है। और इसका प्राइस लीटर का है तो कुछ 3000 था इसका प्राइस, लेकिन एक्सचेंज और ऑफ़र वगैरह मिला करके कुछ 28 या 26 का पड़ा है। ये मैं ऐसा वाला इसलिए ली हूँ कि इसमें सब्जी भी बना मेरा मल्टीपर्पज़ के लिए ही मैंने लिया है। नीचे का जो पेंदी है ना काफ़ी थिक है, अच्छा इसमें कुछ भी बना सकते हैं। आगे फ्यूचर में मैं बना करके देखूँगी कितना अच्छा बनता है। बट सेवियाँ जब मैं इसमें फ्राई कर रही थी तो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था। और इसका ऊपर का जो टॉप मॉडल है ऐसा रहता है। इस कुकर में भी वो वाला भी आ गया ना, ऑटोमेटिक लॉक वाला। तो फिलहाल मैंने सोचा कि पहले ये वाला एक बार ले लेती हूँ मैं, उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट टाइम उसको लूँगी। तो अभी 2 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वैसे भी स्टील का बर्तन कभी ख़राब नहीं होता, वो थोड़े से अगर अच्छे स्टील का हो और अच्छे ब्रांड का हो तो डेफिनेटली बहुत लंबा चलता है। तो प्रेस्टीज तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये अभी बड़ा वाला मैंने ओपन नहीं किया, 5 लीटर वाला। इसके साथ मैंने लिया है इडली मेकर। तो जो इडली मेकर है उसके लिए मैं मेंटली तो प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन जाने के बाद जब मैंने उसको देखा ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक स्टील की कढ़ाई भी लेनी थी। मतलब जैसा आप देखते हैं मैं हमेशा ब्लैक वाले में जो मेरे पास कढ़ाई है मैं उसी में सारे फ्राई, सारा खाना सब कुछ उसी में बनाती हूँ, तो कभी कभी ब्लैक हो जाता है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कुछ स्टील का या फिर कुछ सिरेमिक कोटेड ऐसा कुछ लूँ। तो बहुत अच्छे से मैं रिसर्च नहीं कर पाई थी अभी, इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ दिखेगा तो ले लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी। और मुझे एक कढ़ाई दिखी, वो है हार्ड आयोनाइज्ड की मतलब कढ़ाई है। वो पूरा इडली का सेट है, मतलब आप उसमें इडली भी स्टीम कर सकते हैं, उसको हम स्टीमर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जैसे ढोकला वगैरह अगर हम डालते हैं तो उसके लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको एज अ कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसको भी फटाक से ले लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान भी था तो मैंने दे वे करके सब ले लिया। बहुत अच्छा है, उसको भी यूज़ कर लिया। उसमें भी हमने सबसे पहले जैसे इसमें सेवियाँ बनाया, जैसे हमारे घर में ऐसा होता है, मेरी मम्मी भी ऐसा करती हैं कि जब भी कोई नया बर्तन आया, स्पेशली जो बड़े बर्तन आते हैं उसमें सबसे पहले स्वीट बनता है। उसमें मेरे हस्बैंड ने रवा केसरी बनाया, उनको बहुत बनाने का मन किया। वो कढ़ाई देखने के बाद एक्चुअली उनको था कि इसमें मुझे बनाना है, तो उन्होंने इसमें वो बनाया। ओवरऑल अभी तक दोनों काफ़ी अच्छा है। उसको स्टील के स्पेशलाइज भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे वही टेंशन हो रहा था कि ऐसा ना हो कि मुझे हर चीज़ के लिए सिलिकॉन यूज़ करना पड़े। फ्यूचर में आपको अपने इडली स्टीमर से आपको बहुत सारे रेसिपीज़ में दिखाऊंगी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।